कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो रॉकेट लेकर आए थे, इनकी रॉकेट का पुलिस ने चालान कर दिया, रॉकेट पुलिस ने जब्त कर ली। और अब बेचारे एस्ट्रोनॉट जो रॉकेट चलाते वो नाव चलाने पर मजबूर हैं, जबकि यहाँ नाव भी नहीं चलती क्योंकि यहाँ नदी नहीं है। ये सड़कें हैं जोटवाड़ा विधानसभा की, इन सड़कों के ऊपर चलनी चाहिए थी गाड़ियां और चल रही है नाव और रॉकेट। इस रोड के दोनों तरफ दो पार्षद लगते हैं, जो मंत्री जी का ऐसे कहा जाता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, और दोनों ये कहते हैं कि हम तो ऐसे आदमी है कि हम तो शक्तिमान है, हाथ उठा के मंत्री जी को कब भी घुमा देंगे। तो मेरा दोनों पार्षद और मंत्री जी से निवेदन है, घूमो और ये जोटवाड़ा की विधानसभा में पीड़ित जनता जो दुखी है आपके सामने, ये देखो क्या पानी है, नाव चल रही है, रॉकेट से एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं साहब। अब तो कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी चलने की भी जगह नहीं रही, अब तो हवाई जहाज ही चलेंगे पानी के, और साथ के साथ रॉकेट चलेंगे साहब, और कोई जनता नहीं है। तो हमने फैसला किया हम नाव और रॉकेट ही चलाएंगे अब। तो हमारी क्या रॉकेट तो क्या पुलिस वालों ने चालान करके ले ली, अब इसके बावजूद भी हमें गड्ढों में गिरना पड़ रहा है भाई। हमारी रॉकेट भी पुलिस वालों ने ले ली है। अब हमारे पास दो ही उपाय है, या तो नाव से हम चलेंगे या रॉकेट से, क्योंकि और तो जोटवाड़ा में कुछ चल नहीं सकता। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं जोटवाड़ा विधानसभा के कालवाड़ रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि अब इन टूटी सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलना बंद हो गई और नावें और रॉकेट आ गए हैं। आप देखेंगे लोगों का प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब गाड़ियां नहीं चलती है, सड़कें टूटी है, सड़कों की हाल बदहाल है, ड्रेनेज का पानी भरा है ना, सब ड्रेनेज वगैरह सब कुछ इनका सिस्टम फेल हो गया। करोड़ों रुपए इस जनता के टैक्स के रूप में लेकर उनको बर्बाद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते हैं और आम जनता वोट देकर ठगासा महसूस कर रही है। देवेंद्र प्रताप हुड्डा लगातार इस पूरे मामले को लेकर करीब 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके अपनाए ताकि ये जनता और इस सरकार के बीच में जो दूरी है उसको खत्म किया जाए और इस सरकार के जो नुमाइंदे जो जिम्मेदार है उनको जगाया जाए। लगातार इस जोटवाड़ा में नावें चलाई जा रही है क्योंकि सड़कें बदहाल है, गाड़ियां तो चल नहीं सकती। और अब नाव के बाद एस्ट्रोनॉट रॉकेट लेकर आए हैं। बात करवा देते हैं कि इनकी रॉकेट कहाँ गई। भैया रॉकेट कहाँ गई आपके? आप कहाँ से आए? यहाँ पे अब क्या कारें, बाइकें ये तो चलेगी नहीं, तो हमने फैसला किया हम नाव और रॉकेट ही चलाएंगे अब। तो हमारी क्या रॉकेट तो क्या पुलिस वालों ने चालान करके ले ली, अब इसके बावजूद भी हमें गड्ढों में गिरना पड़ रहा है भाई। हमारी रॉकेट भी पुलिस वालों ने ले ली है। अब हमारे पास दो ही उपाय है, या तो नाव से हम चलेंगे या रॉकेट से, क्योंकि और तो जोटवाड़ा में कुछ चल नहीं सकता, क्योंकि खड्डे इतने ज्यादा हैं कि आप देख सकते हो कि रोज यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं। कभी किसी के हड्डी टूटती है, कभी किसी का पैर टूटता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल जाने के लिए अगर कोई भी पेरेंट्स यहाँ से निकलता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन, बच्चों की ड्रेस, कभी ड्रेस खराब हो जाती है, कभी बूढ़े आदमियों को अगर कभी अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो कल ही यहाँ पे एक रिक्शा पलटी हुआ है। अब हमारे पास तो ये जोटवाड़ा क्षेत्र के जो हम लोग हैं, जो हमने वोट दिए, उसका हमारे पास तो कोई ये नहीं कि गांव से भी यहाँ पे बदतर हालत है कि गांव में भी अगर हम देखें तो डाणियों में हमें पक्की सड़क मिलेगी, पर हमें शहर में रहते हुए भी यहाँ पे हमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, न कोई सड़कें हैं, न कोई अच्छी रोडें हैं। आप देखेंगे कि लगातार यहाँ नाव चलाई जा रही है और एस्ट्रोनॉट ने कहा है कि हमारी रॉकेट तो पुलिस ने छीन ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पुलिस लगातार चालान करती है, यदि कोई बत्ती जंप कर जाए या हेलमेट नहीं हो, तो इन सड़कों की जवाबदेही किसकी है? ये भी सरकार के वही नुमाइंदे हैं, ताकि इन सड़कों की जिसके पास जवाबदेही है, ड्रेनेज की जिसके पास जवाबदेही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र प्रताप हुड्डा से बात करवा देते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार इस बारिश के पानी में बैठे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी ये सोई सरकार जागे। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जोटवाड़ा का दुर्भाग्य है। पहले मैं कमल दी देगरा का धन्यवाद, आप निष्पक्ष निर्भीक आवाज उठा रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जोटवाड़ा के विधायक जी, जयपुर ग्रामीण के सांसद, नगर निगम, जेडीए, एक भी कर्मचारी आके जोटवाड़ा विधानसभा के एक भी नागरिक की समस्याओं का हल नहीं करता। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये आज एक दिन का या रात की बारिश का नहीं है, पिछले 10 दिनों से ये भरा हुआ है। ना तो कोई नगर निगम का कर्मचारी आ रहा है। इस रोड के दोनों तरफ दो पार्षद लगते हैं, जो मंत्री जी का ऐसे कहा जाता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, और दोनों ये कहते हैं कि हम तो ऐसे आदमी है कि हम तो शक्तिमान है, हाथ उठा के मंत्री जी को कब भी घुमा देंगे। तो मेरा दोनों पार्षद और मंत्री जी से निवेदन है, घूमो और ये जोटवाड़ा की विधानसभा में पीड़ित जनता जो दुखी है आपके सामने, ये देखो क्या पानी है, नाव चल रही है, रॉकेट से एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं साहब। अब तो कार,
मोटरसाइकिल स्कूटी चलने की भी जगह नहीं रही। अब तो हवाई जहाज ही चलेंगे पानी के, और साथ के साथ रॉकेट चलेंगे साहब, और कोई जनता नहीं है। और दुर्भाग्य जोटवाड़ा का कि पिछले 2 महीने के बाद भी नगर निगम, जेडीए, जोटवाड़ा एमएलए और सांसद ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं ये देवेंद्र प्रताप ने एक बार आम जनता से आप पूछो, ये आपकी पीड़ा को वेस्ट करेंगे। और आज सांकेतिक रूप से चिता ली जाएगी जोटवाड़ा की जताने के लिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, एमपी सांसद भाग गए थे, जोटवाड़ा की ओर ध्यान दो। अब आप देखेंगे कि जोटवाड़ा की जो जनता है वो इतनी परेशान हो गई है कि आज जीवित समाधि लेने के लिए इस आग के गोले के बीच में बैठ गए हैं, जिसमें देवेंद्र प्रताप सिंह हुड्डा और जो तमाम जो वोटर हैं, जोटवाड़ा विधानसभा की जो जनता है, वो आप देखेंगे किस तरीके से इतने आहत हैं, इतने भयभीत हैं कि जब विकास नहीं हो रहा है तो उस विकास के नहीं होने से ये लोग इतने परेशान हैं कि आज कहीं ना कहीं इस आग के गोले के बीच में बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। गड्ढे ऐसे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो रॉकेट लेकर आए थे, इनकी रॉकेट का पुलिस ने चालान कर दिया, रॉकेट पुलिस ने जब्त कर ली, और अब बेचारे एस्ट्रोनॉट जो रॉकेट चलाते वो नाव चलाने पर मजबूर हैं, जबकि यहाँ नाव भी नहीं चलती क्योंकि यहाँ नदी नहीं है। ये सड़कें हैं जोटवाड़ा विधानसभा की, इन सड़कों के ऊपर चलनी चाहिए थी गाड़ियां और चल रही है नाव और रॉकेट। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस जोटवाड़ा का और इस राजस्थान का कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी बंद कमरों में, ऐसी कमरों में बैठे हैं, मलाई काट रहे हैं इस आम जनता के पैसे लेकर, और ये आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और इस सड़कों के ऊपर रात दिन जहां ये लोग चलते हैं, इनके बच्चे चोटिल होते हैं, कभी स्कूल के बच्चे, कभी महिलाएं, कभी हमारी माताएं बहनें, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं आज उनका इस ओर ध्यान नहीं देना ये इशारा करता है कि आप सब ठगे गए हैं, कोई सरकार अपनी नहीं है, कोई नेता अपना नहीं है। यदि अपने होते तो आज इस तरीके से देवेंद्र प्रताप हुड्डा लगातार इस आम जनता की आवाज बन रहे हैं, इनकी ओर ध्यान दिया जाता और कोई न कोई न्याय जरूर होता। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी सरकार का और सरकारी नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए आज तक नहीं आया। और दुर्भाग्य है इस जोटवाड़ा विधानसभा का, जिसमें हर विधायक ऐसा निकम्मा आता है कि ना इन लोगों को पूछता है, सीधा आता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, और फिर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो पार्टियां चेंज करके मलाई काटते हैं, और ये आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। मैं सरकार से और इन अधिकारियों से और इन नेता मंत्रियों से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मैं निवेदन करता हूं कि आप समय रहते ध्यान दीजिए, वरना ऐसे जो जैन जी हैं, जो युवा हैं, ये इस सरकार का तख्ता पलट करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।